नमस्ते। चलिए आज एक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जिसका नाम है अधूरी बारिश। कहानी की पहली ही लाइन बरसात की वो शाम कुछ अलग थी। बस ये एक लाइन सुनते ही है ना, एक मूड सा बन जाता है। एक ऐसी शाम का एहसास होता है जो यादों से और शायद किसी अधूरेपन से भरी हुई है। और यहीं पर देखिए कहानी का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या ये बस एक ऐसी कहानी है जो बारिश में शुरू हुई, या फिर बारिश ही वो वजह है, वो किरदार है जो इस कहानी को पूरा करता है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है आज के दिन में, जहां हम मिलते हैं अनन्या से। वो खिड़की पर खड़ी है, बाहर बारिश हो रही है और वो ठीक 3 साल पहले की एक शाम को याद कर रही है। ये वही दिन था जब वो पहली बार आरव से मिली थी। अच्छा, तो आज की इस कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, अतीत में। देखना होगा कि ये दो अलग अलग दुनियाएं, अनन्या और आरव की, पहली बार मिली कैसे थीं। तो ये थे अनन्या और आरव, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ अनन्या जो शांत थी, किताबों और भावनाओं में जीती थी, और दूसरी तरफ आरव जिसका दिल खुला था, दिमाग तेज था और जो दुनिया को बदलने का जज्बा रखता था। मतलब ये सिर्फ दो लोग नहीं थे, बल्कि दुनिया को देखने के दो एकदम अलग नजरिए थे। अब सवाल ये है कि ये दो अलग अलग दुनियाएं मिली कहाँ? मिली दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, और मिलना भी कैसा, एकदम फिल्मी, एक दूसरे से टकराकर। और पहली बातचीत वो कोई मीठी नहीं थी, थोड़ी तीखी थी। आरव ने कहा, देखकर नहीं चल सकती क्या? तो अनन्या ने भी पलटकर जवाब दिया, माफी चाहिए, लेकिन आप भी तो मोबाइल में ही घुसे हुए थे। एक छोटी सी नोक-झोंक, एक स्पार्क, यहीं से सब शुरू हुआ। लेकिन उसी बहस के बीच कुछ बदल गया। आरव की नजर अनन्या की आंखों पर पड़ी, गहरी, शांत, और ऐसा लगा जैसे बहुत कुछ कह रही हो। और बस उसी एक पल में वो नोक-झोंक एक अलग ही कहानी की शुरुआत बन गई। तो अब कहानी आगे बढ़ती है, और ये वो हिस्सा है जहां रिश्ता तो गहरा होता है, पर साथ ही कहीं ना कहीं दूरियों के बीज भी पड़ने लगते हैं। देखिए, उनका रिश्ता कोई अचानक आया तूफान नहीं था। नहीं, वो तो धीमी बारिश की तरह धीरे धीरे पनपा। लाइब्रेरी में मिलना, फिर चाय पर घंटों बातें, और फिर बारिश में भीगे कैंपस में साथ घूमना। ये छोटे छोटे पल ही तो थे जो उनके रिश्ते की नींव बन रहे थे। और यहीं पर कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। एक बातचीत में अनन्या कहती है, क्योंकि बिना भावना की जिंदगी अधूरी लगती है। ये जो शब्द है ना, अधूरी, ये इस कहानी की आत्मा है। ये वो पल था जब आरव के प्रैक्टिकल दिमाग ने पहली बार इमोशंस की गहराई को समझा था। और फिर एक और बारिश का दिन, जगह थी इंडिया गेट। आरव ने अनन्या को बुलाया और ये उनके रिश्ते के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिन था। वहां आरव ने अपने दिल की बात कही, जब तुम साथ नहीं होती तो सब अधूरा लगता है। देखा, वही शब्द अधूरा जो कभी अनन्या का था, अब आरव की बातों में भी आ गया था। और फिर उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पर देखिए, हर खूबसूरत कहानी के साथ एक डर भी तो जुड़ा होता है ना? अनन्या को भी यही डर था कि ये सब टूट जाएगा। लेकिन आरव का जवाब कमाल का था। उसने कहा, अगर टूटे भी तो कम से कम सच तो होगा। मतलब ये एक वादा था कि चाहे जो हो, उनका प्यार झूठा नहीं होगा। और शायद यही बात इसे और भी असली बनाती है। तो प्यार के इस खूबसूरत दौर के बाद अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां रिश्तों में दरारें पड़नी शुरू होती हैं। और वजह थी जिंदगी। वही आम वजह है जो हजारों रिश्तों के बीच आ जाती हैं। आरव का करियर उसे अलग अलग शहरों में ले जा रहा था, और अनन्या अपनी पढ़ाई और परिवार की वजह से बंधी थी। धीरे धीरे शहरों की दूरी दिलों की दूरी बन गई। बातें कम और शिकायतें ज्यादा होने लगी। और फिर वो दिन आया जो शायद ब्रेकिंग पॉइंट था। आरव को मुंबई में एक बड़ी नौकरी मिली। उसने अनन्या से साथ चलने को कहा, पर अनन्या का जवाब था, मैं सब छोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये अपनी पहचान बचाने की कोशिश थी। और यहीं पर दो सपने आपस में टकरा गए। और बस दूरियों, शिकायतों और लड़ाइयों के बीच गुस्से में एक लाइन निकली, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। कभी कभी कुछ शब्द ना सब कुछ तोड़ देते हैं। और बस सब खत्म। एक कहानी जिसे बीच में ही बंद कर दिया गया, बिना किसी आखिरी अलविदा के, बिना किसी क्लोजर के। कहानी के कुछ पन्ने कोरे ही रह गए। तो चलिए अब वापस लौटते हैं कहानी के आज में, उसी शाम पर जहां से ये पूरा विश्लेषण शुरू हुआ था।
अनन्या खिड़की के पास है और बाहर वही बारिश हो रही है। अनन्या अपनी यादों में गुम रो रही है और तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलती है और सामने आरव खड़ा है, बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ। देखिए कैसे बारिश और आरव दोनों एक साथ कहानी में लौटे हैं। और आरव के पास हर सवाल का एक ही जवाब था। उसने कहा, मैंने बहुत कुछ हासिल किया, पर तुम्हें खोकर समझ आया, प्यार के बिना सब अधूरा है। ये वही सबक था जो उसने सालों पहले अनन्या से ही सीखा था और जिसे वो दुनिया की भाग-दौड़ में कहीं भूल गया था। और उसी बारिश में वो कहानी जो अधूरी थी अब पूरी हो रही थी। और जैसे ही उनके दिल मिले, एक और कमाल की चीज हुई। बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया, मानो कायनात भी कह रही हो कि अब अधूरापन खत्म हुआ। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरू किया था। अनन्या और आरव की अधूरी बारिश तो पूरी हो गई, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या असल जिंदगी में हर अधूरी कहानी को पूरा होने का मौका मिलता है, या फिर कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही अपने आप में पूरी होती हैं? इसका जवाब शायद हम सबकी अपनी अपनी कहानियों में छिपा है।